कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में बहुत सारे पर्वत बताए गए हैं, पर्वत बहुत सारे बताए गए हैं, तो सुमेरु पर्वत का महत्व विशेष क्यों है वहां पर? सबसे पहला तो वह सबसे ऊंचा है। दूसरा, इस पर्वत के ऊपर सबसे ज्यादा जिनालय है। एक पर्वत पर एक साथ इतने जिनालय नहीं है। तीसरी बात, भगवान का जन्माभिषेक आदि क्रियाएं सुमेरु पर्वत पर होते। ये पांचों सुमेरियों पर भगवानों का अभिषेक होता है, इसलिए और भी भौगोलिक दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टि से तो ये महत्व है ही। और सुदर्शन मेरु आदि मंदिरों में देखो, और कुछ पहाड़ों की स्थापना नहीं करते, मेरु की स्थापना करते हैं। मंदिरों में पंच मेरु मिलते हैं और कोई मेरु में हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वत नहीं मिलते। तो इस प्रकार के। और दूसरी बात है, इन पर्वतों के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो पवित्रताएं हैं वो मेरु पर्वत पर होते हैं। मेरु पर्वत के लिए एक बहुत बड़ी पवित्रता का रूप माना गया, ऐसा माना। महाराज जी, जो 6 पर्वत 7 क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, 6 पर्वत 7 क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, तो उन पर्वतों में क्या अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है? रहते सभी पहाड़ों पर अकृत्रिम चैत्यालय हों ऐसा नियम नहीं, लेकिन ये जो 6 पर्वत विभाजित करने वाले हैं, इन पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, चैत्यालय हैं, कूट बने हुए हैं, और उन कूटों पर जिनालय का वर्णन है। त्रिलोक सार के अंदर प्रत्येक 6 पर्वतों पर कहाँ कितने जिनालय हैं, कितने रूप हैं, वो सारा का सारा वर्णन आता है। अमित जैन, भानपुरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमसे सब खुश रहें, हम किसी को दुखी ना करें? सबसे बड़ी चीज है, हम सामने वाले के नेचर को समझें। हम अपनी बात को दूसरे को समझाना चाहते, दूसरे को समझना नहीं चाहते। यदि व्यक्ति दूसरे को समझ ले तो व्यक्ति सारा संसार हमसे खुश हो जाएगा। व्यक्ति ये भी एक्सेप्ट करता है कि यदि हम किसी को गलत कार्य से रोकें तो वो अंदर से तो यही कहता है कि सही कर रहे हैं, बाहर से भले उसको बुरा लगता है लेकिन अंदर से वो खुश होगा। इसलिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सामने वाले को अपने अंडर में चलाना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं, इसलिए सारा संसार नाखुश है। हम सामने वाले सारी दुनिया को समझने का प्रयास करें। हम समझते हैं कि हमारी ही समस्या है, सामने वाले की भी समस्या है, उसकी भी एक समस्या होती है, वो भी कुछ अपने आप में अहमियत रखता है। तो उस समस्या को भी हम समझ लें, और हम जब समझ सकते हैं कि उस स्थान पर यदि हम हों
तो हम भी वही करेंगे जो वो कर रहा है, लेकिन हम वह बात नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सारा संसार अपन से नाखुश होता है। यासिका मयंक जैन पिंडरगमिया बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हम लोग माला फेरते हैं नमोकार मंत्र की, तो उसमें 108 मणिका रहती हैं, तो महाराज जी क्या गिनकर की ही माला पूरी मानी जाएगी कि ये सामान्य से भी हम लोग नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं? गिनने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जाप एक अनुष्ठान है, जाप एक संकल्प है, जाप एक मन को एकाग्र करने का, ध्यान की तरफ जाने का तरीका है। और नमोकार मंत्र का स्मरण करना अपने मन को अशुभ से रोकना है। किसी प्रकार हमारे मन में बुरे विचार ना आवे, इसलिए नमोकार मंत्र का चिंतन करना, विचार करना, उसके संबंध में सोचना कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन जाप अशुभ से रोकने के लिए नहीं किया जाता, शुभ में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जाप की विशेषता जाप को अशुभ से बचने के लिए जाप नहीं है, शुभ में वृद्धि करने के लिए, शुभ को मजबूत करने के लिए, शुभ को गाढ़ करने के लिए जाप किया जाता है। ध्यान जो है शुभ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अशुभ से बचने के लिए नहीं। जितने शुभ ध्यान होते हैं, जो एकाग्र रूप होते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? शुभ को शुद्ध में परिवर्तन जब करना चाहे कि मेरा जो शुभ है ये शुद्ध हो जाए, उसके लिए ध्यान किया जाता है। मेरा जो शुभ है ये अतिशय को प्राप्त हो जाए, इसमें वृद्धि हो जाए, उसके लिए जाप किए जाते हैं। और अशुभ में मेरा उपयोग न जाए, उसके लिए नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, चलो नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र का कीर्तन करते हैं, चलो नमोकार मंत्र को मुंह से बोलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ वहाँ की गप्पें करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अशुभ से बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ो, शुभ को मजबूत करने के लिए नमोकार मंत्र का जाप करो, और शुभ को शुद्ध करने के लिए नमोकार मंत्र का ध्यान करो। ध्यान, जाप और स्मरण ये अनंत अनंत गुणे फलदायी हैं। भगवान नमोकार मंत्र को पढ़ना 10 नंबर का पुण्य है मान लीजिए, तो नमोकार मंत्र का जाप देना मल्टी कर दो, 10 गुणे 10 100, और नमोकार मंत्र का ध्यान करना 100 का घूमे गुणा कर दो 10,000। और लिखने में महाराज जी ऐसा गुणाकार करने पर, क्योंकि ध्यान शुद्ध करता है, विशुद्ध। ध्यान को अग्नि कहा, जाप को अग्नि नहीं कहा, स्मरण को अग्नि नहीं कहा, ध्यान को अग्नि कहा। और अग्नि क्या करती है? शुद्ध करती है, शोधन करती है। जाप क्या करता है? उसको शुभता को बढ़ाता है, उसकी शुभता के पुण्य को बढ़ाता है, पाप को घटाता है, शुभ को बढ़ाता है, शुभ का अंश बढ़ाता है। ऐसा महाराज जी, कई साधु नमोकार मंत्र लिखने के लिए श्रावकों को कहते हैं, तो श्रावक ये कह रहे हैं कि जो हमने रजिस्टर भर दिया नमोकार मंत्र का उनके कहने पर, तो उसको फिर हम लोग क्या करें? मंदिर जी में रख दें? उसका क्या प्रयोग करें? फिर मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें आगम का कथन नहीं। बस आपने लिखा है तो रखा रहने दो, जब वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको जैसे महाराज है, मुनि महाराज हैं, जब तक जीवित है तब तक रखे रहो, मरने के बाद आत्मा निकल जाए तो जो महाराज का करते हो वो उसका कर देना, यानी संस्कार कर देना, यही है। लेकिन जब तक वो शुद्ध है तब तक आप उसको जलाना करना उचित नहीं है। अब उसको आप कहीं रख दीजिए, आपने लिखा है तो आपके बच्चे भी समझेंगे कि भाई हमारे पिताजी ने इतना नमोकार मंत्र लिखा है। मंदिरों में रखोगे तो मंदिरों में कितनी कितनी चीज़ें रखोगे, इसलिए लिखने के बाद उसको सुरक्षित करो। जब तक सुरक्षित हो ठीक है, जब असुरक्षित हो जाए तो उसको संस्कारित कर दो। नेमिक चंद जैन छाबड़ा जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा इतिहास से है कि दक्षिण भारत में
बहुत सारे प्राचीन जैन मंदिर महाराजाओं ने बनवाए, लेकिन महाराज जी वहाँ पर प्राचीन मंदिर जो आज भी देखने में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राजाओं के महल दिख नहीं रहे हैं। दक्षिण भारत में बहुत प्राचीन मंदिर राजाओं ने बनवाए हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिर तो आज भी हैं, लेकिन वहाँ के महल कहाँ गए महाराज जी राजाओं के? वो महल देखने में नहीं आते वहाँ पर ज़्यादा। महलों के लिए अब क्यों देखने में नहीं आते? क्योंकि दक्षिण भारत तुमने गाया नहीं। हो सकता है कि वहाँ महल भी हों लेकिन नष्ट कर दिए गए हों। हाँ तो रहे होंगे, अब इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो सभी जगह आप कह सकते हो। मैं जब सांगानेर गया तो वहाँ एक ही बात पूछी कि संगी जी का मंदिर तो है, संगी जी की हवेली कहाँ है? संगी जी का मकान कौन सा है? तो संगी जी की हवेली कहीं नहीं है, क्योंकि मंदिर तो ज्यों का तो संगी जी की हवेली बेटे को सौंप गए, बेटे ने बेच दिया, जिसने लिया उसने प्लाट बना दिया, गैरेज बना दी, बदलता गया अपनी उपयोगिता। मंदिर की उपयोगिता बदलती नहीं, मकान की उपयोगिता बदल जाती है। दूसरा मकान बेच के जाता है, दूसरे को वो एलिवेशन पसंद नहीं आता, उसको समाप्त कर देता है, नया बंगला बना देता है, नए रूप बना देते हैं। मंदिर को इस प्रकार से करने में बहुत दिक्कत होती, बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। जब उससे भी अच्छा बनाने वाला हो तब बनाने की स्थिति बनती है, लेकिन पहले ही से अच्छा बना हो तो उसको खंडहर नहीं किया जाता। खंडहर उनको किया जाता है जो कमज़ोर हो गए, जर्जरित हो गए, सुरक्षित नहीं हैं, छोटे पड़ रहे हैं, उनको बढ़ा करके मंदिर को पुनः बनाया जा सकता है। कोई बाधा नहीं, मंदिरों के लिए पुनः बैठाल करके शांत करके पुनः बना सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन बहुत अच्छा मजबूत मंदिर बना हो पत्थर का, और पत्थर के मंदिर को तोड़कर तुम आरसीसी का बनाओ तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए मंदिरों की उपयोगिता, अच्छे मंदिरों की उपयोगिता ये है कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है और महलों में परिवर्तन होता रहता है। आज देखो जितने बड़े बड़े महल थे सब होटलों में परिवर्तित हो गए। जितने आज बड़े बड़े महल हैं वो अच्छी होटलें बन गई। हाँ, हेरिटेज होटल, हेरिटेज, हाँ तो होटल बन गए। अब वो होटल का रूप बन गया। अब कालांतर में जाकर लोग समझेंगे ये तो होटल थी, उपयोगिता बदल दी। हो सकता है यह कारण रहा हो। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सरवार सिद्धि क्षेत्र जो है आपके आशीर्वाद से बना सवाई माधोपुर जी में, तो ऊपर गए महाराज जी दर्शन करने के लिए, तो मंदिर तो बहुत प्राचीन है और वहाँ पर बहुत आसपास दीवारें खड़ी हुई हैं और बस्ती कुछ नहीं है, तो क्या महाराज जी वो दीवारें वहाँ पर घर की हैं कि ऐसी सामान्य? रणथंभौर एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य रहा है, बहुत ऐतिहासिक। मैंने वहाँ कई दिनों तक रह करके कई किलोमीटरों तक घूमा है। रणथंभौर जो है कई किलोमीटरों में बसा हुआ है। अदालत ऊपर बनी हुई है, बस्ती बनी है, जेल खाने बने हैं, राजमहल बने हैं, रणवास बने हैं, सब बने हुए। यानी पूरा का पूरा नगर था, राज्य था पहाड़ के ऊपर। लेकिन वो राज्य कभी किसी राजाओं ने उसको उजाड़ा है। आज भी वहाँ की बस्तियों के मकान, जैन मंदिर है, जैन मंदिर सुरक्षित है अभी भी, और जैनियों के ही मकान चारों तरफ बने हुए हैं। लेकिन चूंकि खंडर हो गया, उस समय कोई पट्टे तो होते नहीं थे, रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, तो वो जैनियों के जैन मोहल्ला कहलाता था। उस मोहल्ले के बीच में मंदिर बने हुए हैं, तो खंडर। संजय मीना जैन, आधार ताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक जीव अपने जीवन में कितने बार सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है? उपसम सम्यक दर्शन जीव, पंचम काल का जीव एक बार। क्षयोपम सम्यक दर्शन जीव अपने जीवन में हजारों बार। छायक सम्यक दर्शन पंचम काल के जीव को होता नहीं। चौथे काल का जीव भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन एक बार, उपसम सम्यक, और क्षयोपम सम्यक दर्शन लाखों करोड़ों बार, छायक सम्यक दर्शन एक बार। भोग भूमिया जीव, नारकी और देव, ये तीनों उपशम सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त करते हैं।
क्षयोपशम सम्यक दर्शन उससे असंख्यात गुणवार प्राप्त करते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन उनको प्राप्त होता नहीं, क्योंकि भोग भूमि की देव और नार की क्षायक सम्यक दर्शन लेके तो जा सकते हैं, उत्पत्ति वहाँ होती नहीं। असंख्यात वर्ष आयु वाले दो ही सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन असंख्यात वर्ष वाले आयु वालों को नहीं होता है, उपाद पद वालों को नहीं होता है। वह कर्म भूमि में गर्भज को, गर्भ में भी मनुष्य को ही होता है। ये विशेषता जानना चाहिए। सरला जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि ग्लानि और घृणा में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञान में तो स्पष्ट अंतर है। अज्ञानी गिलानी 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 और घृणा तो एक प्रकार का शाब्दिक अंतर है। सामान्य रूप से गिलानी मन से होती है, घृणा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हाव भाव बहुत गंदी चीज है, और गिलानी भाव में अरुचि भाव भी आता है। वैसे गिलानी और घृणा ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। स्नेहा जैन, गढ़ाकोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति से जब बैर बंध जाता है तो वह व्यक्ति सामने आता है तो उसके प्रति क्रोध पैदा होता है, क्रोध उत्पन्न होता है कि इसको मार दूं, और ऐसे ही परिवार के व्यक्ति के साथ भी जब दुश्मनी हो जाती है तो उसे देख करके भी ऐसा भाव आता है कि इसे मार दूं। तो महाराज जी इस पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाप से बचने का तरीका यही है कि उसको मारने का भाव तुम्हें क्यों आ रहा है। उसने जो गलती की है वो उसकी सजा कर्म देगा ना। एक बात आपने देखा होगा, कानून कहता है किसी व्यक्ति ने आपका किसी ने नुकसान किया, किसी ने आपका किसी को मार डाला, तो कानून कहता है आप मत मारो उसे, मेरे हवाले करो, कानून को हाथ में मत लो। तुम्हें उसने मारा है, तुम उसको मारोगे तो अपराधी तुम कहलाओगे, और तुमने उसको मारा है, कानून उसे मारेगा तो तुम अपराधी से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात कानून में। यदि किसी ने तुम्हारे यहाँ का किसी का मर्डर कर दिया, तुम जाके उसका मर्डर कर देना, तो तुम्हें अब दोनों बराबर हो गए, लेकिन कानून तुम्हें सजा देगा। तुमने उसको मारा, उसने तुम्हें मार दिया, और तुम्हें जाकर के फांसी मिलेगी, 3 मरेंगे। किसी ने तुम्हारे व्यक्ति को मार दिया, तुमने जाके उसको मार दिया, तो हत्यारे होने के कारण कानून ने तुम्हें फांसी दी, कितने मरे? 3। अब इनमें से एक बचाओ। उसने तुम्हारे व्यक्ति को मारा, तुमने उस पर केस चला दिया, कानून ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, 2 मरे, 1 बच गया, तुम बच गए। और किया वही जो तुमने करना था, तुम भी उसको मार रहे थे। कानून कहता है तुम मत मारो, मैं मारूंगा, मैं इसको फांसी दूंगा। तो तुम्हारा काम जब कानून कर रहा है, तुम्हारा काम हो गया, उसको फांसी मिल गई और तुम बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गई। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हमारा दुश्मन आता है, दुश्मन को देखकर हम द्वेष ना करें, हम उसके साथ ऐसा कुछ करें जिससे उसको सजा भी मिल जाए और हम उस सजा देने के अपराध से बच जाए। तो कानून की ये पैथी मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने बहुत अच्छा सोचा कि ये कानून अदालतें हैं क्यों? उसने उसको मारा, वो उसको निपटा देवे ना। नहीं, ये निपटना कब तक चलता रहेगा? उसने तुम्हारे व्यक्ति को मारा, तुमने उसको मारा, फिर उसका उसको मारेगा, ये मरना चलता रहेगा भवांतर तक। कानून कहता है इसको यहीं स्टॉप करो, तुम्हारा बैर नहीं बंधेगा। जिसने तुम्हारे व्यक्ति को मारा हमारे हवाले कर दो, मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, तुम्हारा बैर नहीं बंधेगा, यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो तुमसे बैर इसलिए नहीं साधेगा क्योंकि तुमने उसको मारा ही नहीं, मारा तो उसने को कानून ने। तो ऐसा तरीका हमें निकालना चाहिए, ना कि डायरेक्ट हम राग द्वेष करेंगे तो वो द्वेष कर रहा है तो हम भी द्वेष कर रहे हैं,
ये बैर भाव बढ़ता जाता है। विकास जैन शास्त्री कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि कुंद कुंद भगवान का जो पूर्व भाव ग्वाले का था, तो क्या वास्तव में वो ग्वाले का भाव था कि ऐसी कोई किंवदंती आती है? कुंद कुंद भगवान का ग्वाले कुंद कुंद के संबंध में अपन कोई भी पंचम काल की कहानी को पूर्णतः सत्य कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अवध ज्ञानी कोई है नहीं, केवल ज्ञानी कोई है नहीं। अब निमित्त ज्ञानियों के कथन पर सत्यता को कितना माना जाए, यह विचारणीय प्रश्न है। हम इसको पूर्णतः सत्य की कोटि में नहीं ले सकते, लेकिन असत्य कहने का भी दुस्साहस नहीं कर सकते। राजेन जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि बरसात में गीली सड़क पर चतुर्मास के हेतु जा रहे मुनिराज विहार कर सकते हैं क्या? गीली सड़क पर बारिश के समय में मुनिराज विहार कर सकते हैं क्या? देखो, मजबूरी अलग चीज होती है। चलती हुई सड़क है जहां पर वाहन पहले से निकल रहे हैं, और यदि वो गंदगी नहीं है, बरसात के पानी से गंदगी है, तो कुछ प्रसंगों में निकल सकते हैं रेगुलर। और किसी ने यदि वो गंदगी आदि डली है और कोई पानी डाला गया है, तो उसको बचा के प्रसंग होते हैं। अब नदी में इसी निकलना पड़ता है, तुम तो गीली सड़क की बात कर रहे हो। सड़क में तो फिर भी मिट्टी के साथ कीचड़ हो जाने पर अचित्तपना आ गया, क्योंकि उसमें रेत बजरी मिल गई, वहां जीवों की संभावना कम है। लेकिन पानी में जब नदी में से निकलते हैं तो वो तो स्पष्ट रूप से जलकाय है ही। जब जल में से निकलते हैं तो गीली सड़क पे से, क्योंकि बिहार होते हैं, रेगुलर बरसात होती हैं, पानी में से बिहार होते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। प्रसंग देखे जाएंगे, तात्कालिक परिस्थिति देखी जाएगी। शौक से नहीं निकलेंगे। आहार को जा रहे हैं, उस समय कौन सा पानी डला हुआ है, कैसा पानी, रेगुलर बरसात बरस रही है, उसमें से निकलने में कोई बाधा नहीं। आशीष जैन टोंक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो कटहल वृक्ष पर लगते हैं उसे, और जो कद्दू का बड़ा फल होता है उसे, कटहल एक फल होता है वृक्ष में लगता है, कटहल एक वृक्ष फल होता है, कटहल 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 एक फल होता है, कटहल वृक्ष में लगता है, कांटेदार रहता है, तो उसको जैन श्रावक खा सकता है क्या? और कद्दू भी खा, जो है उसको खा सकता है कि जैन श्रावक? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कटहल के संबंध में आगम में कोई वर्णन नहीं मिलता। बड़ उमर कटुमर, कटुमर तो मिलता है, लेकिन कटुमर का अर्थ मैंने कई लोगों से पूछा, कटहल लिया जाए? नहीं। अब इसको तो आप जनपद सत्य में ले लो कि आपके बड़े बुजुर्ग जो त्यागी बेटी थी, वे खाते थे कि नहीं? नहीं खाते थे तो अभक्ष है, और खाते थे तो भक्ष है। इसको हमारे यहाँ जनपद सत्य बोलते हैं। जब हम लोग विहार करते हैं देशांतरों में, वहाँ हर समय कोई ना कोई नई चीज मिलती है, कोई ना कोई नई चीज हर प्रांत की मिलती है। अब चौके में जाओ तो वो अभी चैजपन ने कभी देखी नहीं, खाई नहीं, उन्होंने चौकों में बनाई। तो वहाँ मूलाचार में कहा जनपद सत्य। वहाँ के लोगों से पूछो जो त्यागी वृत्ति, वहाँ के ओरिजिनल त्यागी वृत्ति है उसी देश के, क्या वो लोग इसको लेते हैं? बोले हाँ इसको लेते हैं। तो फिर साधु उसको जनपद सत्य मान करके नहीं जानता हुआ भी ग्रहण कर ले, जिसका आगम में स्पष्ट नाम लेके उल्लेख है कि ये नहीं खाना चाहिए, फिर किसी देशांतर में खाएंगे तो भी नहीं लेंगे। लेकिन जिनका उल्लेख नहीं है, अब कटहल के संबंध में आप लोग खाते हो तो नहीं खाते हो तो अभक्ष मत खाना। जितने हरी कम हो उतना अच्छा है, जितनी हरी कम हो उतना अच्छा है। नविता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि 148 कर्म प्रकृतियों में पर्याप्ति और अपर्याप्ति नाम कर्म आते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक किस कर्म के अंतर्गत लेंगे? पर्याप्ति और अपर्याप्ति ये दो कर्म पुद्गल परिणाम हैं।
कि कर्म रूप में बनती हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक कोई कर्म नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्तक का अर्थ होता है पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले जो दशा है उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। यानी जिसकी एक क्षण पर्याप्ति पूरी हो गई, शुरू कर दी है, लेकिन शरीर पर्याप्ति जिनकी पूर्ण हो गई, शेष अभी पूर्ण नहीं हुई है, उनको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक को अलग से क्यों विवक्षित किया गया, क्या जरूरत थी, उसका कारण है कि जब निर्वृत्ति पर्याप्तक में व्यक्ति दो दशा होती है। एक पर्याप्तक जीव है, यदि उसने आते ही जो भी 6 पर्याप्ति मान लीजिए संगी पंचेंद्रिय है, 6 पर्याप्तियां शुरू कर दी हैं, अभी वो मर सकता है, मर सकता है, एक अंतर मुहूर्त तक मर सकता है। जैसे उसने एक पर्याप्ति पूर्ण कर दी, निर्वृत्ति पर्याप्तक हो गया, अब कैसी भी स्थिति आ जाए अब वो मर नहीं सकता, वो नियम से पर्याप्ति पूरी करेगा ही करेगा। इसलिए निर्वृत्ति पर्याप्तक की दशा को अलग से कर्म सिद्धांत में हाईलाइट किया गया, क्योंकि इसकी विशेषता है कि निर्वृत्ति पर्याप्तक में जीव प्रवेश कर गया, अब कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, मार ही नहीं सकते, आग में डाल दे, जला दे, वो मरेगा नहीं जब तक पर्याप्ति पूरी न कर लेगा। जैसे करण लब्धि में प्रवेश करते ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, उसको कोई लौटा नहीं सकता। प्रायोग लब्धि के अंतिम बहुभाग में पहुंचने के बाद सम्यक दर्शन होगा ही होगा, उसे कोई लौटा नहीं सकता। कृतकृत भेदक हो जाने के बाद कोई भी उसे लौटा नहीं सकता, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए कुछ विशेषताएं उनमें होती हैं, इसलिए कुछ दशाएं निर्वृत्ति पर्याप्तक कर्म न हो करके भी एक दशा विशेष में एक असाधारण गुण प्रकट हो जाता है। पर्याप्तक मर सकता है, पर्याप्ति करने के बाद मर सकता है, अपर्याप्त दशा में मर सकता है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में कभी मर नहीं सकता। ये विशेषता को बताने के लिए उनका वर्णन किया जाता है। सुनीता जैन ने भाई गुरुवर नमोस्तु महाराज ये पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ दान कौन सा है, मंदिर निर्माण के लिए दान देना या जो गरीब आदि हैं उनके विकास के लिए देना, श्रेष्ठ दान कौन सा है, मंदिर निर्माण का कि गरीबों को जो असहाय हैं उनको देने का? देखो, इसमें अलग अलग स्वरूप है, दोनों के पुण्यबंध अलग अलग है। भगवान को मंदिर में निर्माण देने वाला दान उत्तम पात्र कहलाता है। वह देने के बाद पुण्य ही पुण्य करेगा, पुण्य ही पुण्य में जाएगा। जैन दर्शन में पात्र की महिमा क्यों बताई? क्योंकि पात्र को तुम दान दोगे, वह दान का नियम से पुण्य में ही उपयोग जाएगा। मंदिर आपने बनाया, मंदिर बनाने के बाद जब तक मंदिर रहेगा, मंदिर में क्या होगा? बोलो आप लोगों, क्या होगा मंदिर में? पूजा होगी, पाठ होगा, भक्ति होगी, मुनिराज नमोस्तु करेंगे, वंदना करेंगे। अब तुमने एक गरीब की झोपड़ी बना दी, अब झोपड़ी बनाने के बाद झोपड़ी में रहने वाला जीव पूरी जिंदगी भर क्या क्या करेगा? धर्म ही करेगा कि अधर्म भी कर सकता है? बोलो, धर्म ही करेगा कि अधर्म भी कर सकता है? अधर्म भी कर सकता है। और मंदिर में बनाने वाला जीव बहुतायत कोई चोर डाकू छोड़ देना, धर्म ही करेगा कि अधर्म ही करेगा? बस आप अंतर समझ जाए, दोनों प्रकार का अंतर समझ जाए। दोनों खेत हैं, दोनों दान हैं, लेकिन एक में तुमने बोया वो धर्म ही धर्म करता जाएगा, एक में तुमने उसको दिया वो अधर्म भी करेगा, संसार भी करेगा। हो सकता है आगे जाकर के उसमें वह व्यसन भी करे। तुम आलू प्याज नहीं खाते, वो उस मकान में बैठ के आलू प्याज खाए, शराब भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है।
लेकिन मंदिर में ये कर्म नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को बैठे हैं, भगवान बैठे। तो दान देने का नाम दान नहीं है। दान देने के बाद सामने वाला क्या उपयोग करेगा, उसका क्या उपयोग करेगा। भोजन कराने का नाम आहार दान नहीं है। भोजन कराने को तो आप बारातों में खूब कराते हो, हाँ, खूब 2-2 हजार लोगों को जुमाते हो, लेकिन बारात झीमने के बाद क्या करती है बाराती? धमाल चौकड़ी। अब वही आहार तुम मुनिराज को कराते हो, तो मुनिराज आहार करने के बाद क्या करते हैं? बस अंतर इतना है। दान देने से कोई मतलब नहीं है। वहां ज्यादा दिया गया, यहां कम दिया गया, फिर भी ये ज्यादा फलदायी है। इसलिए दान देने के समय हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके दिए हुए दान की उपयोगिता कितनी है। एक व्यक्ति ने अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाया, एक व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया, दोनों के पुण्य में बहुत अंतर है। कॉलोनी में बना हुए मंदिर को कितने लोग लाभ लेंगे? एक गृह चैत्यालय बनाया किसी ने अपने घर के लिए, उसमें कितने लोग लाभ लेंगे? घर वाले, थोड़ा पड़ोस। कॉलोनी में मंदिर बनाया, कितने लोग लाभ लेंगे? 100 घर, 200 घर। क्षेत्र पर मंदिर बनाया तो समाज पूरा भारत देगा। तो अब ये तीनों मंदिर बनाए, तीनों मंदिर में मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन जिसने तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाया वो ज्यादा फलेगा, क्योंकि इसमें लाभ लेने वाला पूरा भारत है, पूरी दुनिया है। पूरे भारत के जितने लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सबका शेयर उसके खाते जाएगा। और कॉलोनी में बनाया तो 100 परिवार वालों का लाभ मिलेगा, और अपना गृह चैत्यालय बनाया तो घर वालों का लाभ मिलेगा। तो हमेशा दान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे दान की उपयोगिता कितनी है, कितना उपयोग है। अब इसमें देखिए, अब अभी हमने कॉलोनी के मंदिर को, गांव के मंदिर को छोटा कर दिया और तीर्थ के मंदिर को बड़ा कर दिया। अब जादू की छड़ी देखना, अब जादू की छड़ी देखना। तीर्थ का मंदिर बनाना कमजोर है और एक कॉलोनी में, गांव में मंदिर बनाना श्रेष्ठ है। कैसे? तीर्थ पर पहले से ही 10 मंदिर बने हैं और तीर्थ है, अब 11वां मंदिर बन रहा है, और एक कॉलोनी में लोग बिना मंदिर का खा रहे हैं और वो मंदिर बना भी नहीं पाएंगे, वो मंदिर बना भी नहीं पाएंगे और वो बिना मंदिर खा रहे हैं। अब वहां पर मंदिर बनाना तीर्थ मंदिर से भी अनंत गुना ज्यादा, क्योंकि वहां पर लोग बिना मंदिर का खा रहे थे, बिना उसका खा रहे थे, और उनके बनाने की शक्ति थी नहीं, और वहां आपने मंदिर बना दिया। आपके मंदिर का पुण्य बहुत भारी लगेगा। और तीर्थ पर तो यदि नहीं बनता तो भी तीर्थ तो था ही, चल रहा था। तो इस प्रकार की तुलना करना चाहिए, उपयुक्तता देखना चाहिए। अब एक और अब देखना, सबसे अच्छा आहार मुनिराज को आहार देना है, ये कह दिया गया। मुनिराज को आहार देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। लाखों लोगों को भोजन कराना और मुनिराज को 1 गिलास करा देना अनंत पुण्य का बंध का कारण है। अब जादू की छड़ी उल्टा करो, एक व्यक्ति, तुम आहार दान तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन है कि मैं महाराज को दूंगा पहले, और एक व्यक्ति, एक जीव, यदि उसको अभी आहार पानी नहीं मिला तो घंटे भर में मर जाएगा। और तुम्हारे मुनिराज के लिए है, और मुनिराज को नहीं मिलेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो उपवास करते ही रहते, अलाभ हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अकेला चौका था और महाराज को उठना था, और एक और सामने आपके पड़ा है, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, जानवर हो,
यदि उसको इसी समय भोजन पानी नहीं मिला तो मर जाएगा, और उसको तुमने दिया तो मुनिराज को आहार नहीं दे पाओगे। और मुनिराज भी अकेले हो, तुम्हारे अकेले ही चौका है और अकेले ही देने वाले हो। अब इन दोनों में से एक को चयन करना है, एक और मुनिराज, एक और उसकी जिंदगी। दोनों में से किसको देना श्रेष्ठ है? बताओ महासागर जी, सुनो, बताओ। एक और महाराज आहार को निकल रहे हैं, एक ही चौका है। उस दिन आहार उतना ही है, उसको दे दो वो बच जाएगा, मर रहा है वो। महाराज को भूखे रहना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, फिर महाराज को नहीं पड़का पाओगे। महाराज उपवास करने कोई दिक्कत की बात नहीं है महाराज जी, तिरंज को देना चाहिए, उसका जीवन बच जाएगा। अब देखो वहां कितना, अभी मैंने क्या कहा, 1 लाख लोगों को भोजन देना और मुनिराज को 1 ग्रास देना भी श्रेष्ठ है। अब उसको उल्टा करे, भोजन उतना ही है और सामने व्यक्ति मर रहा है, तो उस समय विवेक कहता है मुनिराज को आहार नहीं देने से उनका जीवन समाप्त नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जिंदगी बच जाएगी। तो उस समय तो मुनिराज को आहार मत देना, उसको आहार दे देना, ये श्रेष्ठ है। और उस समय तुमने कहा कि ये मरे ससुरा तो मर जाए, मैं अपने महाराज को थोड़ी भूखा रखूंगा, ये आपका अविवेक है। तो जैन दर्शन अर्पिता नर्पित सिद्धे एक सूत्र दिया कि उस समय आप हानि लाभ देखो कि हमारे दान देने से कितनी हानि है, कितना लाभ है सामने वाले को, तुम्हारे लिए नहीं, सामने वाले को कितनी हानि लाभ है, उसके अनुसार इसका फल मिलता है। ऐसा निर्णय करना चाहिए। बोले परम पूज्य ज्ञापक समन श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाग शिष्य मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आप सब हम सभी का बारंबार नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावकाओं की ओर से हम सब जिज्ञासा करते हैं, पूज्य महासागर जी के चरणों में भी नमोस्तु करते हुए महर्षि सर्वप्रथम जिज्ञासा के द्वारा श्रीमती रवि जी जैन चांदखेड़ी और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन जबलपुर। शीघ्रता करेंगे, माइक आपके पास। रवि जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पद्म नदी पंचमी सदी का ग्रंथ में, माइक पास में करो। पद्म नदी पंचमी सदी का ग्रंथ में सप्तव्यसन को जुआ की गाड़ी की धुरा के समान क्यों बताया गया है? सप्तव्यसन को जुआ की, जैसे बैलगाड़ी में जुआ होती है, बैलगाड़ी में जुआड़ी, उससे क्यों कहा गया जुआड़ी के समान? हाँ जुआ, गाड़ी की धुरा, धुरा, गाड़ी की धुरा के समान क्यों बताया? गाड़ी की धुरा किसको? जुआ को, जुआ को, जुआ को, जुआ, 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 हाँ, दूध कीड़ा। दूध कीड़ा को इसलिए कहा गया कि जुआ खेलने से व्यक्ति फिर सारे विषयों में आ जाता है। जैसे गाड़ी की धुरी होती है जिसमें दोनों चाक जुड़े हुए रहते हैं, यदि वो धुरी मजबूत है तो सारी गाड़ी मजबूत है, धुरी टूट जाए तो सारी गाड़ी टूट जाए। इसी प्रकार जो जुआ खेल रहे हैं वो सप्त विष्णु की गाड़ी को चला रहा है, यानी जुआ खेलने वाले में धीरे धीरे सप्त विष्णु आ जाते हैं। जुआ में थोड़ा बहुत घाटा लग जाए, हार जाए तो शराब पिएगा गम भुलाने के लिए, और शराब पी लेगा तो वो होश खो बैठेगा, फिर भी खुद भी कुछ भी भक्ष्या भक्ष खा लेगा, कुछ भी नैतिक अनैतिक कर लेगा, तो ऐसा कहा जाता है। श्रीमान ऋषभ जी जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती सोनू जी जैन। देखो, और जुआ के लिए महाभारत में युद्ध में जो कौरव पांडवों का हुआ, सारे विनाश की जड़ क्या था? जुआ। उसी जुआ ने कितने अनर्थ किए, जुआ ने कितने अनर्थ किए, अन्य विषयों की अपेक्षा जुआ ने कितना अनर्थ किया। घर घर में बैर बना दिया, द्रौपदी का चीरहरण करा दिया, कितने कितने महारथियों को मरना पड़ा, कितना खून की नदियां बह गई। महाभारत जैसा युद्ध किसका कारण था? जुआ का कारण था। महाभारत जैसा युद्ध, आज तक उस जैसा युद्ध नहीं हुआ।
कितना संहार हुआ, मात्र उसका कारण क्या था? जुआ। सारे अनर्थों की जड़ जुआ था। यदि उस समय धूत कीड़ा नहीं होती तो इतना अनर्थ नहीं होता। धूत कीड़ा ने, धूत कीड़ा ने, जुआ ने, एक दिन के जुआ ने कितना विनाश किया। महाभारत को आप लोग ने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि ऐसी मार काट होती है, ऐसे गाजर मूली की तरह काटते हैं। और कौन किसको काट रहा है? अपने ही अपनों का। कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई ब्याही जी है, कोई ब्याही जी है, सब रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार थे। रास्ते में चलते चलते पाला बदल देते। पांडवों के पक्ष में लड़ने आया, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, और रास्ते में दुर्योधन ने कहा कि साहब कहाँ जा रहे हैं, हमारे भी तो आप कोई हो, और बढ़िया स्वागत किया, तो वो रास्ते में पड़ गए, दुर्योधन के पक्ष में हो गए। सब भाई, सब रिश्तेदार तो थे ही। और किस तरीके से संहार किया है अपनों ने अपनों का। गुरु का संहार अर्जुन ने किया धोखे से, ताजश्री का संहार किया छल कपट से। तो ये सारे अनर्थ धूत कीड़ा में आ जाते हैं। तो जुआ सारे अनर्थों की जड़ है, इसलिए अपने परिवारों को जुआ से बचाना चाहिए। आजकल जुआ अनेक रूपों में आ गया है। ताश की पत्ती का जुआ नहीं रहा, चौरसी जुआ नहीं रहा, आजकल डब्बा, मटका, आज तो शेयर बाजार भी बहुत बड़ा जुआ हो गया। श्रीमती सोनू जी काकरोली और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी जैन, महामंत्री चांदखेड़ी। बारंबार नमोस्तु जबलपुर समाज। महाराज जी, हमारा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि पूरे 13 साल की उम्र से पूरी जीवन भर मैं धर्म करता रहा हूँ और करता हूँ, और अभी 56 तक करता हूँ, और मेरा पुण्य अभी काम नहीं आ रहा है। तो उस जिज्ञासा के लिए मैं आप पूरी जिंदगी भर धर्म करता रहा हूँ। अभी अच्छे कार्य के लिए 13 वर्ष लगा रहे हो सकता है। होगा महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, बस यही और आशीर्वाद से हाँ बोल रहा हूँ। लोग कहते महाराज हम इतने वर्षों से सफल कार्य कर रहे, सफलता नहीं मिल रही है। शायद गलत कार्य इससे दूने वर्ष किए हों, तभी सफलता नहीं मिल रही। अपने पुरुषार्थ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, अपने अपराध के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। कि सफलता करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होना, कोई ना कोई कारण जरूर है। उस कारण पर विचार करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमने ऐसा जरूर कोई ना कोई कार्य किया है जो इतने प्रयास के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे। दीपक को हाथ लगा रहे, चिमनी लगा रहे, फिर भी दीपक बुझ रहा है। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक फूट गया हो, ऐसा तो नहीं कि दीपक में घी ही नहीं बचा हो, ऐसा तो नहीं कि आने वाला तूफान इतना बड़ा है कि दीपक को तो छोड़ो, वो चिमनी जो लगाई है उसी को उड़ा के ले जाए। इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। ऐसा जिज्ञासा के लिए श्रीमती सोनू जी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी वैद साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है कि पूज्य शांति सागर जी महाराज जी वीरचर्या से आहार को उठते थे। तो ये वीरचर्या क्या होती है? और अगर कोई आर्यिका माता जी अगर इसी तरह से उठती है तो क्या आर्यिका माता जी उसकी अधिकारी है? आर्यिका माता जी क्या वीरचर्या की अधिकारी है? वीरचर्या कहलाती है प्रतिमा योग धारण करके कई दिनों के उपवास रेगुलर करके सिंह निष्क्रिय व्रत कहलाता है। एक आहार एक उपवास, दो उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, 8 उपवास एक आहार, 9 उपवास एक आहार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14 उपवास एक आहार, फिर लौट करके फिर 13 उपवास एक आहार, ऐसे लौट करके जो क्रम से बड़े बड़े उपवास करते हैं
तो आचार्य पूज्यवर शांति सागर वनाद में ऐसे कई सिंह निष्क्रिय व्रत किए, बहुत बड़ी तपस्या की। प्रतिमा योग कहलाता है वीरचर्या। 24-24 घंटे ध्यान में बैठ गए, पूरे रात भर खड़गासन में ध्यान लगा लिया और फिर जाकर के दूसरे दिन आहारचर्या को उठे, तो ये वीरचर्या कहलाता है। वीरचर्या यानी वीरों की चर्या। महान रात भर खड़े रहना, ध्यान में खड़े रहना, फिर सवेरे जाकर आहारचर्या करना, 24 घंटे ध्यान में बैठना, प्रतिमा योग को वीरचर्या बोलते। आरिका माता यह वीरचर्या नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री पर्याय में कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो प्रतिमा योग आदि धारण करने का उनको निषेध है। श्रीमान नरेश जी वैद और तैरेंगी श्रीमती नीलांजना जी जैन बड़ौदरा। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार से और चांदखेड़ी कम्युनिटी और से नमोस्तु नमस्कार। महाराज जी, आपने बिजोलिया में ये बोला कि चांदखेड़ी की जो प्रतिमा मनोयोग्य और बहुत ही सुंदर है, और अब ये चांदखेड़ी में ही चतुर्मास होने जा रहा है, तो यहाँ के बारे में महत्वता क्या उसके बारे में? बिजोलिया में आपने बोला था कि चांदखेड़ी की प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञ और बहुत ही सुंदर, भारत में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और चतुर्मास यहाँ होने जा रहा है, तो यहाँ की महत्वता के बारे में चांदखेड़ी की महत्वता के बारे में आप थोड़ा बताएं। पुरानी महिमा में जो गा चुका हूँ वो मुझे याद नहीं रहती। नई महिमा सुनो ना, उससे बढ़कर मैं तो हर दिन भगवान के दर्शन करता हूं, हर दिन कुछ नया रूप पाता हूं, और हर क्षेत्र में मुझे कोई नई चीज मिलती है। खोजने वाले की एक दृष्टि चाहिए। पुरानी चीजों के लिए क्यों? उस समय क्या महिमा गाई होगी पता नहीं, उस समय तो महिमा गाई थी, इस समय तो मैं महिमा को अनुभव कर रहा हूं। चातुर्मास होना ही बता रहा है, क्योंकि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। भद्रबाहु स्वामी ने लिखा, जिस वस्तु को देखकर मन एक आनंद से प्रफुल्लित हो जाए समझ लेना वही शुभ शगुन है। वो कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं देखे तो उसका शगुन मानना चाहिए। आदिनाथ भगवान जो चांदखेड़ी में विराजमान है, इनकी मुद्रा ऐसी है, इस मुद्रा को देखने बस से एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे ऐसे लगता है कितना शुभ सगुन जब आनंद दे रहा है तो नियम से यह संकेत दे रहा है कि जाओ मेरे दर्शन करने के बाद आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में सफलता के ही फूल तुम्हें मिलेंगे, विफलता तुम्हारे पास तक नहीं भटक पाएगी। कुछ मूर्तियां ऐसी सगुन रूप में होती है, शुभ रूप में होती हैं। चांदखेड़ी ये आदिनाथ भगवान एक ऐसी ही सगुन रूप एनर्जी लिए हुए, मंगल रूप एनर्जी लिए होंगे। कई मूर्तियों की एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई मूर्तियां छूने के बाद एनर्जी देती है, कई मूर्तियां
उनका स्पर्श जब करते हैं तब देते हैं। कई मूर्तियों का ध्यान करने के बाद एनर्जी प्राप्त होती है, कई मूर्तियों की पूजा के बाद एनर्जी प्राप्त होती है, कई मूर्तियों की भक्तामर अभिषेक पूरे भक्तामर पढ़ने के बाद एनर्जी प्राप्त होती है। कई बिरली मूर्तियां होती हैं जिनके दर्शन मात्र से एनर्जी प्राप्त होती है, दर्शन मात्र। कई पाषाण होते, कई ऐसी दवाई होती है जो खाने के बाद फायदा करती है, कुछ ऐसी होती है जिनको छू लो तो छूने मात्र से संस्कार देती है, और कुछ ऐसी औषधि होती हैं जिनको दूर से देखने पर से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। एक दृष्टि नाम की निर्विष रिद्धि होती है, दृष्टि मात्र। 64 रिद्धियों में एक दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि है। वो कुछ नहीं करते, मां देख लें आपको, किसी ने सांप ने काट लिया, उनको कुछ नहीं करना, वो आकर के मात यदि उन्हें देख लिया, छू लोगे तो जहर नहीं उतरेगा, छू लोगे पाप रखा कुछ भी नहीं। यदि उन महाराज ने तुम्हें देख लिया तो देखने मात्र से जहर उतर जाता है, कैसा भी जहरीला सांप काटे। उसको दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि बोलते हैं। और वो दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि का जो स्वरूप है वो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की मूर्ति में है। जय हो। कि ये दृष्टि मात्र से, यदि इसकी दृष्टि से यदि अपन देखते हैं, एक पलक इस दृष्टि से देखते हैं, तो दृष्टि में ही हमें ऐसी एनर्जी भर देती है कि हमारी सारे के सारे जो दारिद्र हैं, सारे की सारी अशुभताएं हैं, वे पलायन हो जाती है देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से। मैंने कहा ना कि कई हर मूर्ति की एक अलग अलग विशेषता होती है। कई मूर्तियों की मैंने अलग अलग विशेषता देखी। इस मूर्ति की जो हमने विशेषता देखी, जो मैंने पकड़ी, अनुभव किया, वो सबसे बड़ा अनुभव किया, क्योंकि इसकी मुद्रा इस ढंग की है जो महादृष्टि से देखने मात्र से ही उस व्यक्ति के बहुत कुछ दे देती है। वे असाधारण विशेषता कहलाती है, ये असाधारण विशेषता कहलाती है। कई लोग तो दवाई खाएंगे तब ठीक होंगे, कई लोग दवाई को छुएंगे तब ठीक होंगे, और वो दवाई कितनी पावरफुल है कि जिस दवाई को देख लेवे तो ठीक हो जाए, उस दवाई में कितनी ताकत है। ऐसे चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ भगवान ऐसी ही एक शक्ति संपन्न मूर्ति है, जिसको मैंने कहा था पहली बार जब मैंने देखा था, मैं भी स्तब्ध होकर रह गया था। और मैंने तो जितना आदिनाथ भगवान से पाया है, दृष्टि से ही पाया। तो एक दृष्टि स्वरूप जिनका मंगल है, दर्शन है, ऐसे मंगल स्वरूप आदिनाथ भगवान के चरणों में इस बार का वर्षा योग कल स्थापित हो रहा है। और ये एक बहुत सगुन के रूप है। और मैं तो मानता हूं कि चांदखेड़ी का वर्षा योग कोई ना कोई शुभ सगुन का संकेत, कोई ना कोई शुभ मंगल रूप। और चांदखेड़ी के शतुर्मास से जो जुड़ रहे हैं या जो जुड़ेंगे, वो भी ये मान के चले कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई शुभ संकेत होगा। जो भी जुड़ रहे हैं, जिस रूप में जुड़ेंगे, जो जिस रूप में जुड़ेगा, मंगल कलश के रूप में जुड़ेगा, छत्रमास में अपनी भागीदारी करेगा कि नहीं मैं अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ कलश है, तो ये जो कलश स्थापन होगा वो कोई ना कोई आपके लिए भी शुभ संकेत है। इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।